इस वक्त मुझे प्रोग्राम में जावेद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। 15 लाख से ज़ायद लोग इफ़ेक्ट हुए हैं सैलाब से। पाकिस्तान के बड़े डिस्ट्रिक्ट सबमर्ज्ड हैं, बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। आपका जो अपना हल्का है लाहौर और हाफिज़ाबाद, इसके गिरदोनवा के इलाके वो भी डूबे हुए हैं। तो आप मुतमईन हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट ने तैयारी की है? क्योंकि ये शिकायतें भी मौसूल हो रही हैं कि बहुत सारी जगहों पे पानी का रुख मोड़ा गया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल चिन्योट में रमज़ान शुगर मिल्स को बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ा गया। फिर मुतादिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, फार्म हाउसेस लैंडलॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए पानी का रुख मोड़ा जा रहा है। आप तक भी ऐसी शिकायत आई? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि अल्लाह सबको महफूज रखे। कुदरती आफत होती हैं, उनका फौरी तौर पे आप मुकम्मल रिलीफ देना मुमकिन नहीं होता किसी रियासत के लिए भी। और जहाँ तक शिकायत का तल्लक है तो यकीनन इतनी बड़ी तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं लोग, तो शिकायत का होना एक कहने की हकीकत है एक कि इतनी जल्दी आप उनको रिलीफ नहीं दे पाएंगे। हाँ, जहाँ तक तल्लक है कि जो बरसाती नाले होते हैं या दरियाओं का के इंक्रोचमेंट है, तो वो इन जब आफात आती हैं कुदरती या सैलाब से मुतासर जब आप लोग होते हैं, या आप जिस तरह आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो आखिरत याद आती है, तो जब सैलाब आता है तो हमें याद आते हैं डैम, जब सैलाब आते हैं तो हमें याद आता है कि इस वक्त हमें ये पानी स्टोर होना चाहिए था, और जब बरसात निकल जाती है हम पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। ये हकीकतें हैं और ये रियासत की पॉलिसी साज़ों को भी देखना चाहिए। और मैं तो आज के दिन ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि देखें, लोग जैसे तैसे शिकायत अदारों से रियासत से करते रहते हैं, मगर रियासत में बसने वालों को अगर आप एक यही रिलीफ दे दें ना आज के दिन कि ये अहद कर लें कि हमने नए डैम बनाने हैं, तो कम से कम आने वाले वक्त में हमारी कौम के बच्चे नौजवान उनके घर महफूज हो जाएं। लेकिन यही वही होता है कि हम कब्रिस्तान से निकलते हैं और आखिरत का भूल जाते हैं। ये सैलाब की तबाहकारियाँ जब आफ्टर सैलाब हम देखेंगे तो उसके बाद फिर रूटीन के कामों में लग जाएंगे, जो कि मुनासिब नहीं है। अब देखें ना, रावी दरिया रावी, उसमें कितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी और उन्होंने पानी का रुख मोड़ने के लिए क्या कुछ किया। इसी तरह बरसाती नालों पे फैक्ट्रियाँ बन गई, लोगों के घर बन गए। जी जावेद लतीफ़ साहब, ये आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं और हम लोग खुद भी ग्राउंड पे देख के आ रहे हैं, लेकिन लोग शिकायतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी एनओसी किनको जो देने वाले हैं उनको भी एड्रेस करें कि आप ऐसी कॉलोनीज़ का एनओसी कैंसिल करेंगे, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। दरिया के अंदर गिरदोनवा में कैसे आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। कल हमारी बिलाल यासीन साहब से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मरीम नवाज़ के दौर में ऐसा कोई एनओसी जारी नहीं किया गया, चलिए मान लेते हैं, लेकिन आपके दौर में क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो पहले हुए उनको आप मनसूख करवाएंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि भाई बात सीधी सी है कि अगर किसी साबिक हुकूमत ने कोई गलत कर दिया है तो आप उसको ड्रेस करें। आप उसका जो उन्होंने एनओसी लिया है उसको कैंसिल क्यों नहीं करते? आज तो सारे दुनिया को नज़र आ रहा है कि दरिया रावी में पानी को रुख किस तरह मोड़ा गया और वहाँ हाउसिंग सोसाइटी किसने बनाई और क्यों बनाई। और देखें, जब किसी भी हुकूमत में ताकतवर लोग शामिल होते हैं, वो कोई भी हुकूमत हो, तो फिर इस तरह की बेज़ाब्तियाँ आपको नज़र आती हैं। बदकिस्मती आप देखें कि हम शोर किया करते थे चीनी का इमरान के दौर में, और वही फिर इस दौर में भी सुनने को चीज़ें मिली, तो हम सबक सीखते नहीं। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब, आप कसूरवार तो ठहरा रहे हैं अथॉरिटीज़ को, लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेगी? आप लोग पार्टी के अंदर क्या बात कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि एनओसीज कैंसिल होने चाहिए, लेकिन 3 दिन से तो बहस है, 3 दिन में सवाले से क्या कार्रवाई हुई है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से जो पंजाब का इंतज़ामी ढांचा बर्बाद होना शुरू हुआ 2002 में, और इसको बर्बाद कर दिया गया बुज़दार के दौर में। अब 1.5 साल में 2 चैलेंज हैं। एक तो इंतज़ामी ढांचे को फिर से पाँव पे खड़ा करना, और ऊपर से नए चैलेंजेस का सामना करना। जिस तरह के आप ज़िक्र कर रहे हैं कि 3 दिन में एनओसी के हवाले से क्या फ़ैसले हुए। यकीनन जो माफियाज़ होते हैं, हाउसिंग सोसाइटी के कब्ज़ा माफिया, ये इतना आसान नहीं होता इन पे हाथ डालना और किसी नतीजे पे फौरी पहुंच जाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।